अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अल-रफ़ कंप्यूटर्स। मैं आपका टीचर मोहम्मद सरवर। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एनिमेशंस को कैसे अप्लाई करते हैं, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि जो एनिमेशन हमने अप्लाई की हैं इनको हमने किस तरीके से मॉडिफाई करना है या इनको कस्टमाइज़ कैसे करना है। उसके लिए मैं एक और स्लाइड लेता हूँ। ये मैंने एक स्लाइड ली हुई है, इसके ऊपर मैं कुछ ऑब्जेक्ट ड्रा करता हूँ। इन शेप्स के ऊपर मैं जो है ना कुछ एनिमेशन अप्लाई करूँगा और फिर उन एनिमेशंस को हम मॉडिफाई करके देखेंगे। अब ये तीन मेरे पास ऑब्जेक्ट हैं, इनको सिंपल मैं इनके ऊपर कोई भी एनिमेशन लगा देता हूँ। ये देखें, इस पर मैंने व्हील का ऑब्जेक्ट इफ़ेक्ट लगा दिया है। दूसरे ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं फेड वाला इस पर लगा देता हूँ, और दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इसके ऊपर जो है ना मैं फ्लाई इन ये वाला लगा देता हूँ। ठीक है, अब इसको हम मॉडिफाई करते हैं। पहली बात तो जो है ना, सबसे पहली बात ये कि मैं इनकी तरतीब को चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, या इनकी डायरेक्शन को चेंज करना चाहता हूँ। अब ये जो एरो था, एरो देखें कि आपने देखा होगा नीचे से ऊपर की ज़्यादा मूव करता है। यहाँ इफ़ेक्ट ऑप्शन में हम जाएंगे तो यहाँ पे इसकी काफ़ी सारी डायरेक्शंस हमें मिल जाती हैं, और ये राइट से आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से करूँ इस तरफ से, तो ये देखें, ये इसकी मज़ीद इसकी सेटिंग्स हैं जिनको हम यूटिलाइज़ करके अपनी एनिमेशंस को चेंज कर सकते हैं। और दूसरा ये कि ये देखें, ये ऑब्जेक्ट मेरा पहले नंबर पे अपीयर होता है, ये दूसरे नंबर पर और ये तीसरे नंबर पर। अगर मैं इनकी तरतीब को चेंज करना चाह रहा हूँ, या फिर मैं इनकी जो स्पीड है उसको कंट्रोल करना चाह रहा हूँ, और या फिर मैं इनको क्लिक करता हूँ तो ये एनिमेशन मेरी शो होती है। मैं चाहता हूँ कि ये ऑटोमेटिक चलें। ये सारी जो सेटिंग्स हैं ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए आप अगर यहाँ पर देखें तो एनिमेशन पैन आपको यहाँ पर दिखाई देता है। ये देखें आप, यहाँ पर ये एनिमेशन पैन है। मैं जब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर राइट साइड पे देखें एक एनिमेशन पैन खुल जाता है। तीन ऑब्जेक्ट्स हैं इस स्लाइड के अंदर, और तीनों को देखें, ये नंबर 1 यहाँ पे शो हो रहा है, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। मैं चाहता हूँ कि जो एरो है ये पहले नंबर पर आए और बाकी इसके नीचे। मैंने क्या करना है, यहाँ से इस एरो को पकड़ना है और पकड़ के मैंने इसको ड्रैग करके ऊपर कर देना है। अब ये तरतीब के लिहाज से पहले हो गया। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा, यहाँ पे जहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ तब ये 1 नंबर यहाँ पे शो कर रहा है। अब अगर मैं इस स्लाइड को प्ले करके देखता हूँ तो स्लाइड शो के अंदर जाना है, इस टैब के अंदर जाएं। फ्रॉम बिगनिंग करेंगे तो सारी स्लाइड चलेंगी, मैं सिर्फ इसी को प्ले करना चाह रहा हूँ। फ्रॉम करंट स्लाइड, ये देखें खाली स्लाइड है, क्लिक करूँगा तो देखें ये ऑब्जेक्ट मेरा पहले आ गया है, दोबारा ये वाला, और तीसरे नंबर पर ये वाला, और ये हमारी स्लाइड कंप्लीट हो जाती है। अगर इनकी ड्यूरेशन को अगर हम चेंज करना चाहें, किसी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ें, इसके ऊपर जो भी आपने एनिमेशन लगाई है यहाँ पर देखें, क्लिक के साथ है, विद प्रीवियस का आप इसको कर सकते हैं, आफ्टर प्रीवियस कर सकते हैं। आफ्टर प्रीवियस में क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली स्लाइड के साथ ही आ जाएगा। ये जो 1 नंबर है इसके ऊपर भी आप यही लगा दें आफ्टर प्रीवियस, और ये जो है इस पर भी आप लगा दें आफ्टर प्रीवियस, और ये जो एरो था इसके ऊपर भी आप यही लगा दें आफ्टर प्रीवियस। इसका मतलब है कि मुझे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे। अब इनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ें, इसको मज़ीद खोलें, यहाँ देखें इफ़ेक्ट ऑप्शन में आपने जाना है। इफ़ेक्ट ऑप्शन के अंदर आप देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। नंबर यहाँ पर देखिएगा, टाइमिंग है, नीचे देखें 2 सेकंड। अगर आप इसको स्लो करना चाहते हैं तो यहाँ से सेकंड बढ़ा दें, 3 सेकंड कर दें, थोड़ा स्लो हो जाएगा। और इफ़ेक्ट के अंदर एक चीज़ यहाँ पर थी, साउंड इफ़ेक्ट आप डाल सकते हैं, यहाँ से कोई भी साउंड डाल लें। और एनिमेशन एंड में आपने इसको डिम करना है या नहीं करना, आप यहाँ से ये चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, ये सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। अब ये देखें साउंड इफ़ेक्ट आपको यहाँ पे फील हुआ होगा। अब अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट और F5 प्रेस करता हूँ, ये देखें सारे मेरे ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली प्ले हो गए हैं, और क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ से बाहर निकल आता हूँ। तो ये थी इसकी कुछ एनिमेशन पैन के अंदर कुछ सेटिंग्स जिनको आप कर सकते हैं। और अगर हम जाएँ एनिमेशन के अंदर तो यहाँ पर आपको ये कुछ और भी पॉइंट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, मैं ये भी आपको समझा देता हूँ। आप यहाँ पर देखें जो ड्यूरेशन मैंने अंदर जाके की थी, यहाँ से ये स्टार्ट प्रीवियस वगैरह क्लिक के साथ करना है, और जो ऑब्जेक्ट पीछे आया था इससे पहले जो ऑब्जेक्ट है उसके बिल्कुल साथ ही 3-4 ऑब्जेक्ट को अगर आपने एक साथ शो करना है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, और एक दूसरे के बाद अगर आप लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और ड्यूरेशन यहाँ पर देखें, इसके ज़ाहिर होने का जो वक्त है वो 3 सेकंड है। आप यहाँ से कम ज़्यादा करके इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। और जो ऑटोमेटिक है, जब अपने आप ही एक के बाद दूसरा आता है तो डिले आप कितना देना चाहते हैं कि पहले ऑब्जेक्ट के इतनी ड्यूरेशन में तो वो ज़ाहिर होता है, और इतनी देर बाद दूसरा ऑब्जेक्ट आपका ज़ाहिर हो,
और ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं और इनको आप यूटिलाइज़ करके आप अपनी एनिमेशन को जो है ना इंतहाई खूबसूरत और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हम कस्टम एनिमेशन के अंदर करते हैं। और अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको लास्ट में एक चीज़ और मिल जाती है, ये पाथ हैं जो कि कस्टम पाथ हैं, आप इनको भी अप्लाई करके और अपनी एनिमेशन को जो है ना यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी दूसरी क्लास में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।